नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के गोंदुडी हिल टॉप आउटसोर्सिंग में आज नकाबपोश अपराधियों ने 5 स्थानों पर बम फेंक कर दहशत फैला दी। घटना के बाद मजदूरों में अफरा तफरी का माहौल है। बताया जाता है कि दिन के 11 बजे मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधी हिल टॉप आउटसोर्सिंग में पहुंचे और अंधाधुंध 5 बम फेंक कर फरार हो गए। हालांकि अपराधियों के फेंके गए 5 बमों में से एक भी बम विस्फोट नहीं किया, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। 5 सुतली बम थे। घटना के संबंध में डीएसपी अमर कुमार पांडे ने बताया कि घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद संबंधित एरिया के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। पुलिस बम को जब्त कर विस्फोट की जांच कर रही है। साथ ही बम हमलावरों की भी तलाश की जा रही है। जहाँ तक बमबारी का प्रश्न है तो आरंभिक जो हम लोगों की छानबीन है उसमें एक जो 4-5 जो भी तथाकथित जो बम मिले हैं वो सुतली हैं। सुतली जो लपेट करके फेंका गया, अभी वो बम वाकई में एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है या नहीं है, इस संबंध में भी छानबीन की जा रही है। और पुलिस की टीम, संबंधित थाना की टीम और जो संबंधित क्षेत्र के वरीय पदाधिकारी हैं वो घटनास्थल पे हैं और सभी बिंदुओं पर गहनतापूर्वक छानबीन की जा रही है। जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, उनके द्वारा ही बताया जा सकेगा कि यह वाकई में बम है कि नहीं। और जो भी तथाकथित बम है उसमें से एक भी एक्सप्लोड नहीं हुए हैं, कोई भी उनमें विस्फोट नहीं हुआ है। इसलिए अभी इसमें संबंध में अग्रतर जांच जारी है और आवश्यकता अनुसार इसमें अग्रतर। धनबाद के गोविंदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अमन सिंह गिरोह के सदस्य कुंदन मिर्दा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले वर्ष 30 दिसंबर को रंगदारी को लेकर गोविंदपुर के सिटी फ्यूज पेट्रोल पंप में अमन सिंह गिरोह ने गोलीबारी को अंजाम दिया था। पुलिस इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। अभियुक्त कुंदन मिर्दा घटना का मुख्य आरोपी बताया जाता है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी अमर कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार कुंदन मिर्दा के पास से घटना में उपयोग किए गए मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। कर्मियों को चिन्हित करते हुए और एक कार्य योजना के तहत इसमें पूर्व में भी कई अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज भी इस कांड में जो अभियुक्त हैं कुंदन मिर्धा, जो कि काली माटी मैथन ओपी अंतर्गत के रहने वाले हैं, उनको कल मैथन स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है और इस कांड में प्रयुक्त जो भी मोबाइल फोन्स हैं उनको बरामद किया गया है। बागमारा में बीसीसीएल ब्लॉक 2 के बेनीडी में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग में नियोजन की मांग को लेकर कंपनी परिसर के नज़दीक बागमारा के 4 युवक गुरुवार से आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। आज समाजसेवी तबरेज़ अंसारी और जेएमएम नेता रुपेश चौधरी ने अनशनकारियों से मुलाकात कर सभी युवकों के स्वास्थ्य की स्थिति जानी। अनशनकारियों ने बताया है कि बागमारा सीओ को फ़ोन के माध्यम से स्थिति की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद बागमारा चिकित्सा अधिकारी मनीष कुमार घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, जो कि काफ़ी निंदनीय है। और कोई भी वरीय अधिकारी, वीडियो, सीईओ, थाना प्रभारी या कंपनी का कोई भी पदाधिकारी अभी तक इन लोग से वार्ता के लिए नहीं आया है। तो हम लोग बस यही कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग आए, बात करें और ये आमरण अनशन जो भी इन लोग का जो डिमांड है उसको पूरा करें। इसमें हम लोग पूरी तरह से सहयोग में हैं और आप लोग आगे भी बात करेंगे, एसडीओ से भी बात करेंगे, वीडियो से भी बात करेंगे, सीओ से भी बात करेंगे और थाना प्रभारी के पास भी अभी हम लोग जा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करके इसका निवारण करने का कोशिश करेंगे। जैसा कि आज इन लोगों के माध्यम से सीईओ को फ़ोन किया गया था, तो डॉक्टर मनीष जो है, पदाधिकारी जो है बागमारा हॉस्पिटल के, वो आए थे, पर उनका रवैया अच्छा नहीं था, वो गलत व्यवहार करके गए हैं। अभी तक हम लोग देखने के लिए ना पूछने के लिए सीओ सर को फ़ोन किए कि एक लड़का का कंडीशन बिगड़ रहा, भेज दीजिए, मेडिकल टीम को चेकअप कर लेंगे। तो मेडिकल टीम वो भेजे तो मनीष डॉक्टर आए पूरा रवाब में
और कह रहे कि यहाँ से या तो एडमिट होने चलो या फिर तुम लोग उठो यहाँ से, तुम लोग डेली यहाँ चेक करने के लिए डॉक्टर नहीं आएगा। अब बोले आज का, और सीओ साहब को फ़ोन नहीं करना, फ़ोन करना हो तो एचडीओ को फ़ोन करना। हम लोग का अस्पताल है सरकारी, वहाँ से डॉक्टर भेजा गया। डॉक्टर का नियम है यहाँ आके चेक करना, दवा पानी देना, अपना इलाज करवाना। स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है हम लोग, पूरा इलाज होना चाहिए और मांग भी हम लोग का पूरा होना चाहिए। अगला आदमी को ऐसा बोलना शोभा नहीं दिया कि तुम यहाँ आके कंप्लेन मत करना, इलाज नहीं होगा, तुम यहाँ से हटो। अगला कोई बैरिस्टर नहीं है या प्रधानमंत्री नहीं है कि वो हमको मना करेगा। एक पैसा इसमें उचित नहीं है, न उनको बोलना शोभा दी। धनबाद के बरवड्डा कृषि बाजार समिति कैंपस में डिलक्स शौचालय का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने फीता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस शौचालय का फायदा यहाँ के व्यापारियों को और आम लोगों को मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एनर्जी इंटरनेशनल ने इसका निर्माण किया है। धनबाद जिला में 7 यूनिट है। 7 यूनिट में ये यूनिट को हम लोग डिलक्स में कन्वर्ट किए हैं, संस्था अपने निधि से करती है। ये सारा प्रयास जो भी ये हो रहा है, हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री विजय नारायण झा का दूरदर्शी सोच और एक समय जो वो शुरुआत किए एक शौचालय से और आज पूरे देश भर में उसका प्रसार किए हैं, सिर्फ इसलिए कि महिलाओं को शौच में होने वाली समस्या, लोग यत्र तत्र खुले में जो शौच करते हैं वो समस्या, ये सब समस्याओं को देखते हुए वो जो प्रयास वो 79 में शुरू किया, ये उसी का एक छोटा सा रूप है जो आपके सामने है। अच्छा शुरुआत है। यहाँ पे देख रहे थे बहुत ज़रूरी था यहाँ पे शौचालय का और बहुत अच्छे ढंग से साफ़ सुथरा लग भी रहा है। पनन सचिव से रहेगा इनको कि ये हमेशा साफ़ सुथरा इसको करके रखे। बहुत अच्छा पहल है, झाजी हैं ये बहुत अच्छा ढंग से ये करा रहे हैं। बस अच्छा साफ स्वच्छ रहे, इन लोग के लिए सुविधा मिले जो भी यहाँ पे बाजार समिति प्रांगण में रहते हैं, बिजनेस करते हैं। तोपचाची हटिया मैदान में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी की बैठक केंद्रीय कमेटी सदस्य जगदीश चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो मुख्य अतिथि रहे। बैठक में 2 सितंबर को होने वाले केंद्र सरकार की महंगाई के विरोध तोपचाची प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इस दौरान दूसरे दल से आए कई महिलाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण भी की। पत्र सभी इसी को तैयारी में आज का ये बैठक तोपचाची प्रखंड कमेटी और इस बैठक के माध्यम से हम लोगों ने तैयारी किया है कि अधिक से अधिक लोग जुटकर हम लोग प्रखंड मुख्यालय में जाना पड़ेगा। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इन दिनों मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके मद्देनज़र आज अस्पताल परिसर में कई मरीज के परिजनों को वार्ड में बेड की व्यवस्था करते देखा गया, जबकि बेड की कमी की वजह से कई गंभीर मरीज अस्पताल परिसर में जगह जगह पर स्ट्रेचर पर पड़े दिखे। इस बाबत परिजनों ने बात करने पर उन्होंने बताया कि SNMMCH के कई वार्डों में बेड फुल है, जिसकी वजह से नए मरीजों को बेड मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं SNMMCH के अधीक्षक डॉक्टर अरुण वर्नवाल ने बताया है कि मरीजों की संख्या में इन दिनों बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं। हालांकि वो अपने स्तर से बेड की संख्या बढ़ा पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी लेने की एक लंबी प्रक्रिया है। रोगियों की चिकित्सा रोगियों की संख्या बढ़ रही है। हम समझते हैं कि हमारे प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा है ये कि यहाँ सही चिकित्सा हमारे चिकित्सक कर पा रहे हैं, जिससे रोगी हमारे यहाँ आ रहे हैं, अधिक संख्या में आ रहे हैं। तो जो हमारे अस्पताल की क्षमता है, सारे बेड भर गए हैं। तो इसमें हम लोग कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ पर रोगी तो रहते हैं, लेकिन वो डे केयर, मूलतः डे केयर रहता है। जैसे ENT है, आई है, तो
दिन में ही काम करके शाम तक रोगी को घर भेज दिया जाता है। तो हम लोग आई विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, ENT के विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, सबसे हमने उनका बेड हमने इमरजेंसी के लिए उधार लिया है। धनबाद के SNMMCH स्थित ब्लड बैंक में इन दिनों रक्त की उपलब्धता संतोषप्रद है। ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर AK सिंह ने बताया है कि कोरोना काल में सामाजिक संस्थाएं रक्तदान शिविर नहीं लगा रही थी, जिसके ब्लड कलेक्शन में कई प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, परंतु वर्तमान में जिले के कई सामाजिक संगठन जगह जगह पर रक्तदान शिविर का आयोजन लगातार कर रहे हैं, जिससे SNMMCH स्थित ब्लड बैंक की स्थिति में सुधार हुई है। वो जिले के तमाम रक्तदाताओं और आयोजकों को इसका श्रेय देते हैं, क्योंकि ब्लड बैंक की स्थिति संतोषप्रद है और ब्लड बैंक जिले के तमाम रजिस्टर्ड अस्पतालों में ज़रूरतमंदों को रक्त उपलब्ध करा पाने में सक्षम साबित हो रही है। अभी ब्लड बैंक की स्थिति संतोषप्रद है और हमारे पास भरपूर ब्लड का स्टॉक है। हम किसी भी सिचुएशन को हम संभाल सकते हैं और ये सब उपाय है। खास करके हमारे कुछ सहयोगी जो वॉलंटरी ब्लड डोनर एसोसिएशन लोग हैं, वो लोग लगातार करते ही आ रहे हैं और मोर देन 400 यूनिट्स हमारे ब्लड बैंक का स्टॉक है। डिफरेंट ग्रुप्स सारे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ PMCH को ही नहीं कैटर करना होता, बाद जिला के हर एक रजिस्टर्ड नर्सिंग होम को भी हम ब्लड सप्लाई करते हैं। और इधर कोरोना काल के थोड़ा सा कम असर होने के कारण बहुत सारे वॉलंटरी डोनर एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो लोग लगातार कैंप किए जा रहे हैं। कल भी हम लोग को कैंप करना है हिंसा में और ये सब अभी। धनबाद में जाम की समस्या को देखते हुए रूट निर्धारित करने को लेकर DTO कार्यालय में बस और ऑटो चालक संघ की बैठक हुई। इस दौरान ऑटो और बस रूट को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी ऑटो संघ और बस मालिकों को दिया गया। DTO ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि जाम समस्या को देखते हुए जल्द ही शहर में आने वाली गाड़ियों का रूट निर्धारित किया जाएगा, ताकि जाम से लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 10,000 ऑटो सड़क पर दौड़ रहे हैं, जिसके कारण प्रतिदिन जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब दिन प्रतिदिन ऑटो हो चाहे प्राइवेट गाड़ी की संख्या बढ़ रही है, लेकिन रोड तस के मस है। अगर आप धनबाद में गया पुल से क्रॉस कर रहे हैं, बैंक मोड़ जाने की सोच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गया पुल के नीचे जाम की स्थिति क्या होती है। इसका कारण ये नहीं है कि बस और ऑटो की संख्या बढ़ रही है, वो तो बढ़ ही रही है, लेकिन वहाँ की जो सड़कें हैं उसकी हालत बद से बदतर है। पानी जम जाने के बाद एक एक करके गाड़ियों को आगे बढ़ाना पड़ता है। इस ओर ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि ऑटो और बस और प्राइवेट गाड़ियों की संख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन उसके मद्देनज़र सड़क चौड़ीकरण, फ्लाईओवर जैसी समस्याओं को भी दूर करना पड़ेगा, उन्हें बनाना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, तभी धनबाद में रोड जाम की समस्या कम हो सकेगी। बैठक माननीय उपायुक्त महोदय और माननीय SSP महोदय के साथ की पूरे जिला प्रशासन की, जिसमें मूल रूप से जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर कैसे हम लोग सुधार करें, कैसे यहाँ के लोगों को सुविधा दें जिससे कि वो जाम न लगे सड़क में और जो आवागमन है वो निर्बाध रूप से शहर में चले। तो कल माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा जो निर्देश दिया गया, जिसमें मूल रूप से 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात ये थी कि जो बसें हैं, जो हमारे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दो मेन जगह हैं जहाँ से यहाँ के लिए बसें खुलती है, और शहर के बीचों बीच होते हुए अपने शहर धनबाद से बिहार वाले रूट में या संथाल परगना वाले रूट में, या फिर धनबाद से रांची जमशेदपुर के लिए जो भी बसें जाती हैं परिचालित हो रही, वो सभी शहर के बीचों बीच से होके गुजरती हैं। और ये भी एक सड़क में जो जाम लगते हैं उसके कारणों में से एक महत्वपूर्ण काउज के रूप में चिन्हित किया गया। उसी को ध्यान में रख के हमारे द्वारा हम और
ट्रैफिक डीएसपी जी के द्वारा बसों के परिचालन के लिए क्या बेहतर रूट हो सकता है धनबाद में, इसके लिए हम लोगों ने एक रूट सर्वे किया था जिस पर कल डिस्कशन हुआ और निर्णय हुआ कि जो बस ओनर्स एसोसिएशन है उसके साथ एक मीटिंग करके कैसे इसको कार्यान्वित किया जाए इस पर विमर्श करके एक कंक्लूजन में आने की बात कही गई थी, जिसके उपलक्ष्य में आज बस ओनर एसोसिएशन के साथ एक बैठक की गई और उन्हें शहर की जो व्यवस्था है उसके बारे में विस्तृत बताया गया और उनसे सजेशंस भी लिए गए कि हम लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये रूट खास करके करकेंड मोड़ से कतरास होते हुए मतलब तेतुलमारी थाना होके फिर बिरसा मुंडा पार्क मेमको मोड़ होके बस स्टैंड में आने या जाने की बात हम लोगों ने रखी। उनके द्वारा कुछ इशूज उठाए गए हैं जिस पर अभी हम लोग विमर्श करेंगे और उसके बाद इससे संबंधित निर्णय माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा लिया जाएगा। ये कब तक हो जाएगा? हम लोगों का प्रयास है कि यथाशीघ्र हो, बिना विलम्ब के हो, लेकिन चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ टेक्निकल मैटर आ जाते हैं तो संबंधित अथॉरिटी से भी इस संबंध में विमर्श की आवश्यकता है। जैसे परमिट को, बसों की जो परमिट नेसा के काली माटी लोहडीहा का रास्ता बंद कर दिए जाने से नाराज आदिवासी समुदाय के लोगों ने मासस के पूर्व विधायक आरूप चटर्जी के नेतृत्व में ढोल नगाड़े बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। आरूप चटर्जी ने कहा है कि IIT ISM कैंपस निर्माण के लिए 4 दीवारी बनाया जा रहा है जिससे यहां के शमशान घाट का रास्ता बंद कर दिया गया है। यहां के स्थानीय लोगों की मांग है कि शमशान घाट के रास्ते को मुक्त किया जाए। इस समस्या को जिला प्रशासन से वार्ता कर शमशान घाट के बंद रास्ते को मुक्त कराने की मांग की गई। काली माटी मोलबोना तमाम इलाके का जो आदिवासी लोग हैं यहाँ पर शमशान घाट IIT की जो बाउंड्री बन रही है जो उसमें इन लोगों का जो रास्ता है वो बंद हो गया। तो हम लोगों को देखना होगा वैकल्पिक क्या रास्ता है वो एक शमशान घाट तो रहनी चाहिए और जो शमशान घाट है उसके वैकल्पिक रास्ता हम लोगों को ढूंढना होगा, नहीं तो प्रशासन से बात करके दूसरी कोई स्थल का चयन करना और जैसे समाज चाहे समाज के साथ हैं और सामाजिक रूप से जिस तरीके से भी इसका समाधान निकले उसको हर तरीके से हम लोग। धनबाद के बरवड्डा थाना अंतर्गत पंडुकी लोहार कुली में संचालित शराब फैक्ट्री में आज जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में एक्सपायरी शराब की बोतल को जब्त किया है, जिसके बाद पुलिस ने सभी शराब को नष्ट कर दिया। हम आपको बता दें कि धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार को लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि युक्त शराब फैक्ट्री से एक्सपायरी डेट की शराब बड़े पैमाने पर शहर में खपाया जा रहा है। सूचना के बाद उपायुक्त मजिस्ट्रेट नियुक्त कर एक्साइज विभाग की टीम के साथ छापेमारी का आदेश दिए थे। आदेश मिलने के बाद शनिवार को जिला प्रशासन और एक्साइज विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट की शराब को जब्त कर उसे नष्ट किया और फैक्ट्री संचालक पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसका डेट एक्सपायर शराब, ये टोटल एक्सपायर शराब है, इसलिए इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और भी बार बार ये अभियान चलाया जाता है? नहीं, अभियान जितने भी एक्सपायर शराब को इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये जिले भर के दुकान, जिले भर दुकान, ये गोदाम है, JSBCL गोदाम है जो ये 31 के बाद ये बंद हो जाएगा। इस कारण से जो हम लोग जितने बचे हुए शराब को डिस्ट्रॉय। उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार एक्साइज डिपार्टमेंट में जो अनरजिस्टर्ड या एक्सपायर्ड जो लिकर है उस सबको डिजिटीकरण का काम किया गया और उसके लिए मजिस्ट्रेट के रूप में मेरी प्रतिनियुक्ति हुई है कार्यपालक दंडाधिकारी शासन। ये कितनी क्वांटिटी हुई? कुछ क्वांटिटी लगभग मेरे पास जो है ये आपके 13,124। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर आज दोपहर करीब 1:45 बजे नई दिल्ली से रांची एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ सभी 4 कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर भी आए। एयरपोर्ट पर मंत्री बादल पत्रलेख ने इन नेताओं की अगुवाई की, सबको फूल देकर स्वागत किया गया। इस दौरान धनबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह के नेतृत्व में धनबाद के कई कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से आगे बढ़ने पर गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया।
जाहिर थाना के सभागार में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जिला अध्यक्ष शुभेंदु महतो ने भाजपा नेता रमेश हांसदा के टीजीएस संबंधित बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि झारखंड के आदिवासी और मूल वासियों के हक और अधिकार के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमेशा संघर्ष किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन का परिणाम है कि झारखंडी आज अलग झारखंड राज्य में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रमेश हांसदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाकर राज्य में उद्योग सम्मेलन कर रहे हैं। दूसरी ओर स्थानीय विधायक और मंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में सरायकेला खरसावां में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला इकाई विस्थापन जमीन अधिग्रहण के नाम पर औद्योगिक अशांति फैला रहे हैं, उद्योग बंद करा रहे हैं। ये जनता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जल जंगल जमीन की भावनात्मक नारा देकर ठग रहे हैं। हेमंत सोरेन दिल्ली में इंडस्ट्रीजों के साथ बात करता है इंडस्ट्री लगाने के लिए, और ये लोग यहाँ औद्योगिक अशांति फैला रहा है। ये भ्रम की स्थिति पैदा करता है। पुराने जितने भी आंदोलन है एक में भी कभी रिजल्ट नहीं आया और हमेशा इन लोग जाम करके अपने ठेकेदारी और राजनीतिक रोटी सेकते हैं और आर्थिक दोहन। कोरोना काल में इंडस्ट्रीज की हालत बहुत ख़राब है, बहुत मुश्किल से थोड़ी थोड़ी करके आ रही है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन और विस्थापन का नारा देकर के आज टायो गेट को जाम कर रहा है। इससे पहले भी कई बार चंपाई सोरेन जी ने यहाँ जाम किया था, कभी कोई रिजल्ट नहीं निकला। भारतीय एथलेटिक्स टीम के प्रबंधक डॉक्टर मधुकांत पाठक आज बोकारो थर्मल पहुंचे, जहां पर भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त एथलीटों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में पूरे दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। किसी भी खेल में जीत के लिए हारना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि खेल ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत पाकिस्तान नहीं है। टोक्यो में भारतीयों के प्रदर्शन से खेल के मैदान में ऐसे कई खिलाड़ी आएंगे। टोक्यो में इस जीत के बाद क्रिकेट से ज़्यादा वजन एथलेटिक्स को मिला है। नहीं दिलाया, नीरज चोपड़ा का अपना एफर्ट था जो उसने अच्छा काम किया। ठीक है, मैं भी उस अच्छे क्षण का एक भागी रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के सारे लोग हजारों करोड़ किलोमीटर दूर से सूरज को देखते हैं और मैंने 10 मीटर की दूरी से सूरज को उठते हुए देखा। आप सोच सकते हैं कि कितनी खुशी हुई होगी। एक्चुअली हम लोग के आंखों में आंसू आ गया था। हम लोग कम से कम 10 मिनट तक अपने आंखों से आंसू नहीं देख पाए। आप नीरज के अंतर के अंतर्द्वंद को आप कैसे समझ सकते हैं? उस दौरान सर आप कुछ ऐसी रोचक क्षण जो आपने महसूस की हो? हाँ बिल्कुल। नीरज ने जिस जेवलिन से पहला थ्रो किया था वो जेवलिन पाकिस्तान के खिलाड़ी ने अपने हाथ में लिया हुआ। तो नीरज को जब सेकंड थ्रो करना था तो उसको जेवलिन बॉक्स से वहाँ उसको जेवलिन नहीं मिल रहा था। की तरफ से इस टोक्यो ओलंपिक के जो माननीय टीम मैनेजर रहे और झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर मधुकांत पाठक जी का मैं अपनी ओर से बहुत 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 स्वागत करता हूं कि इनके कुशल प्रबंधन में एथलेटिक्स में वर्षों बाद जो है सो स्वर्ण पदक मिला और भारतीय टीम पूरा विश्व में नाम रोशन की। सचमुच में आज इनका प्रवास बोकारो जिले में हुआ है हम लोगों के लिए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। उन्हें रांची के मेदांता अस्पताल में देर रात भर्ती कराया गया। डॉक्टर तापस उनका इलाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में वे चेन्नई से इलाज करा के रांची लौटे थे। लंबे समय तक वहां उनका इलाज चला था। कुल्टी स्थित बिरला रोड में सरस्वती स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित 2 दिवसीय विजय राय मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन पंचायत समिति और सभापति शांति भूषण
प्रसाद यादव ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेलों से एक ओर लोग स्वस्थ रहते हैं, वहीं दूसरी ओर जिले और देश का नाम भी रोशन करते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर युवक अपने मोबाइल से गेम खेलते हैं, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। खेल से शरीर स्वस्थ रहता है। $99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।